जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए मैथ का आपका बड़ा ही शानदार चैप्टर। और आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में अपने रेलगाड़ी वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 में से हमें 15 सही करने हैं, उसके लिए हर एक चैप्टर को हमें बड़े मजबूती से और बहुत अच्छे से सीखना होगा, तभी हम एग्जाम में पूरा स्कोर कर पाएंगे। और यहां से फिक्स क्वेश्चंस एग्जाम में आता है आपके, तो एक क्वेश्चन आता है, मतलब कि क्या है कि 2 नंबर आज वाली क्लास से आपके लिए आने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, किसी भी चीज की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसके नाम से पता चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। अब कोई दूरी कैसे निकाली जाती है, कि दूरी कैसे निकालेंगे, कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। तो कितने दूरी निकालने का क्या है, कि दूरी कैसे निकालेंगे, कि भाई कितनी दूर गए हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारी स्पीड क्या थी, चाल कितनी थी, और कितना समय हमने लिया है। अगर इन दोनों को गुना करें तो हमारी दूरी निकल के आ जाती है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर इंग्लिश में, तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, दूरी कैसे निकाली जाएगी, कि आपकी स्पीड मल्टीप्लाई में आपका जो टाइम लगा है, समय लगा है, उससे। अब इसी से आपका दूसरा बन जाता है, कैसे, देखो, अगर आपको चाल निकालना हो, यहां से हमें क्या निकालना है, चाल निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, अपनी स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे कि भाई स्पीड निकालनी है, तो यह होगा कि कितनी दूरी तय की, उसको अगर डिवाइड कर दे कितने समय से, कितने समय में तय की, दूरी बटे समय, तो वो क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यानी कि भाई इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय की, तो चाल निकल के आ गई। चाल क्या होती है, इसको आप या तो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, या हम किलोमीटर प्रति घंटा में लिखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई, कि या तो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे या किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना होगा, और कभी कभी मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। तब हम कैसे करें, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना है, कैसे बनाएंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं भाई 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, कैसे निकालोगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब जो जो कट रहा है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 से काटेंगे 5 पे, 2 से कटेगा 3 पे, इसके अलावा कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ऊपर कितना बच गया, 5, नीचे कितना बच गया, 6 18, 5 बटे 18। यानी कि जब भी, अब इसको याद रख लेना है, बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, बस इसी को याद रख लेना है कि जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से जब भी हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5 बटे 18 से गुना करेंगे। और ऐसे ही विपरीत, जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत कर दो, 18 बटे 5 से क्या करना होगा, हमें गुना करना। याद करने का तरीका क्या है, कि अगर हमें छोटा बनाना है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा, तो ऊपर आएगा छोटे वाला। किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो ऊपर आएगा बड़े वाला। बस याद कर लो, 5 बटे 18, और छोटा और बड़ा आपको पता चल गया कि कब आपको छोटा लिखना है, कब आपको बड़ा लिखना है। बस यही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे इतना ध्यान रख लो बस। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे हम उनको सोल्व करने वाले। देखो क्या है कि एक ट्रेन 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या होगी। गति का मतलब क्या होता है, कि हमें उसकी चाल निकालनी है, उसकी स्पीड बतानी है कि वो क्या होगी। अभी हमने किया था कि जब भी हमें चाल निकालना होगा क्या करेंगे, चाल निकालने का क्या बताया था मैंने, स्पीड निकालने के लिए हम करेंगे दूरी बटे में समय।
क्या करेंगे, दूरी बटे समय करेंगे। अभी हमने सीखा था दूरी कितनी दी गई हमें 300 किलोमीटर की, तो 300 किलोमीटर लिख देंगे। समय कितना दिया गया है 5 घंटे, तो 5 लिख देंगे। काट दो, 5 छंगे 30, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किसमें थी किलोमीटर में थी, ये किसमें थी घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया कैसे बड़े आराम से अपने को करना है। बस इसको आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी चाल निकालनी होगी तो दूरी बटे हम समय कर देंगे, दूरी निकालनी होगी चाल गुना समय कर देंगे, ठीक है। समय निकालना होगा दूरी बटे चाल कर देंगे, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी आप आराम से निकाल लोगे। और ये जो टाइप का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और उसकी लंबाई 200 मीटर है, तो उसकी गति क्या है ये अपने को बताना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, कि हर एक क्वेश्चन के साथ हम नई चीज सीखते हुए चलेंगे जो आपके काम आने वाली है। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, तभी आप स्कोर कर पाओगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। यदि एक ट्रेन 10 सेकंड में खंबे को पार करती है, ये मान लो कि ये क्या है भाई अपनी ट्रेन है, क्या है ये अपनी ट्रेन है, ये इसके टायर हो गए और ये छुकपुक करती हुई चल रही है और यहां पर एक खंबा आ रहा है, ठीक है, और इसको पार करना है। तो देखो इस ट्रेन के लंबाई के कंपैरिजन में इस खंबे की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो क्या फर्क डालती है, नहीं डालती। तो याद रख लेना, जब भी आपको बोला जाए कि ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, या बोल दिया जाए किसी आदमी को पार करेगी, या किसी पेड़ को पार करेगी, यानी कि जिसका ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत कम दिया हुआ हो चौड़ाई लंबाई, ठीक है, बहुत कम हो, ठीक है, दिया हुआ है तब तो करेंगे ही, लेकिन नहीं दिया हुआ तब, और देता नहीं है जब खंबा आदमी पेड़ इस तरीके की चीजें देता है तो उसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी इनको पार करना होगा तो ट्रेन क्या करेगी, स्वयं की लंबाई को पार करेगी जो उसकी लंबाई होगी। यहां पर कितना दिया हुआ, लंबाई कितनी है 200 मीटर है, क्या है 200 मीटर, तो उसकी गति बतानी है, यानी स्पीड अपने को बतानी है। तो स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे, अब बार बार लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। दूरी कितने मीटर की है 200 मीटर की, तो 200 मीटर बटे में, और समय कितना है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी चाल, क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आंसर आपके दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। क्या बात सभी को समझ में आई, किसी को कोई डाउट कि जब भी खंबे को पार करे, किसी आदमी को पार करे, कोई पेड़ को पार करे, तो वो स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी, इसके अलावा उसको किसी चीज को पार नहीं करना। तो यहां पर आ गया ना आराम से, बस कुछ नहीं करना था, अपने को चाल निकालनी थी। चाल के लिए आपको पता ही है क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, दूरी दिया हुआ समय दिया हुआ, काट देंगे आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 150 मीटर 200 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब देखो क्या है, दो ट्रेनें बताई गई हैं, एक तो अपनी ये वाली ट्रेन हो गई, चलो इधर लिखते हैं, एक तो ये वाली अपनी ट्रेन हो गई, दूसरी ये वाली ट्रेन हो गई। ये बताया गया ना कि दो ट्रेनें हैं, एक कितनी है 150 मीटर की है, दूसरी कितनी है 200 मीटर की है। ये जो बोला गया वो हमने लिखा 30 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड क्या हो गई 30 मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरा क्या दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड हो गया। इसकी गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक दूसरे की ओर बढ़ने का मतलब है कि ये वाली इधर चल रही है, ये वाली इधर चल रही है। एक दूसरे की ओर कब चलेंगे, जब हीरो इधर से जा रहा होगा, हीरोइन उधर से भाग के आ रही होगी, शाहरुख खान इधर से जा रहा है, उधर से काजोल भाग के आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये शाहरुख खान हो गया, ये काजल हो गया। तो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के पार करने में कितना समय लगेगा। यहां पर अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं उसको ध्यान से सुनना, वो आपके काम आएगी।
जब भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, या सिंपल भाषा में ऐसे याद कर लो, जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हो, एक इधर जा रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर से एक इधर से, तो दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, तो जो इनकी स्पीड होगी, जो इनकी चाल होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और अगर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हो कि भाई ये भी इधर से ये भी इधर से, जब भी एक ही डायरेक्शन की बात करेगा तो दोनों की चाल क्या होंगी? माइनस होंगी। तो यहां पर अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रही है ट्रेन, तो दोनों अलग अलग है, तो चाल जुड़ जाएंगी। यहां पर चाल क्या है? 30 मीटर पर सेकंड, इधर से कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, तो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? एक दूसरे को पार करने में समय, हमें निकालना है समय। समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे में हमें करना होगा चाल। तो चाल तो हमें पता चल गई कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 50 मीटर पर सेकंड है, चाल तो हमें पता चल गया। लेकिन अब दूरी कैसे पता करें? तो भाई 150 मीटर की ये है और 200 मीटर की ये है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 350 मीटर। 350 काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, तो 7 सेकंड का समय लगने वाला है। कितने सेकंड का समय लगेगा? 7 सेकंड का समय यहां पर लगने वाला है। 7 सेकंड का। क्या समझ में आ गया सभी को? याद रखो, जब भी विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं, तो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। लंबाई तो जुड़ती ही जुड़ती है, ठीक है, लेकिन स्पीड भी है वो जुड़ जाएगी अगर विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। तो इस तरीके से याद रखने, आराम से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला ना, हर क्वेश्चन के साथ नई चीज सीखोगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं सारे आज क्लास में सिखा के जाऊंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से देख रहे हो तो थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, वैसे डाउट कोई रहेगा नहीं। एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पिछले वाले में क्या था? खंबे को पार कर रही थी, तो हमने क्या किया कि ट्रेन की लंबाई को पार कर देगी, क्योंकि खंबा हो, आदमी हो, पेड़ हो, तो खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन अगर आपको दिया जाए प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, ट्रेन से जितनी या ट्रेन से ज्यादा या थोड़ी बहुत कम होती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करे, या अगर किसी पुल को पार करे, या कोई दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, यानी कि ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई लंबाई होती है ट्रेन के बराबर या उससे थोड़ी बहुत छोटी, तो खुद की लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी, दूसरी लंबाई को भी पार करेगी। जैसे इसमें दोनों ट्रेनों की लंबाई को हमने जोड़ा था, तो खुद की लंबाई को जोड़ना ही है, साथ में प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल दिया है तो पुल की लंबाई, रेलगाड़ी दी है तो रेलगाड़ी की लंबाई, उसको भी अपने को जोड़ना है। तो इसमें बोला है कि एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो स्पीड दिया गया है, यानी चाल अपने को दी गई है, वो दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है? वो दी गई है 250 मीटर। क्या है? 250 मीटर। और समय दिया गया है, देखो कितनी सेकंड में पार करती है, हमें समय दिया गया है, वो दिया गया है 30 सेकंड। क्या दिया गया? 30 सेकंड। तो हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये अपने को बताना है। देखो कैसे निकालेंगे। हमें चाल दिया गया है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की जाती है। इसका मतलब यही है ना, 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की जाती है। लेकिन हमें बताया गया है कि समय कितना लगता है? 30 सेकंड का। तो जब 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो 30 सेकंड में कितने की दूरी तय की जाएगी? तो यह हो जाएगा भाई आपका 600 मीटर की दूरी तय की जाएगी। जब एक में 20 मीटर जा रहा है तो 30 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करेगा। अब मैंने अभी बताया था कि किसकी दूरी तय करेगा?
खुद की लंबाई को पार करेगा, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी रेलगाड़ी है जो। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी गई है, हमें पता है कि भाई 600 मीटर की दूरी तय करनी है रेलगाड़ी को, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम माइनस कर दे तो 250 दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ट्रेन की लंबाई। तो 600 में से 250 माइनस कर दो, 350 मीटर बच जाएगा, जो क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो 350 आंसर हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्या बताओ, समझ में आया? सभी को समझ में आया कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म पुल रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लस में उसकी लंबाई को पार करेगी। हमें यहां पर चाल दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, समय दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि हमें 1 सेकंड का पता है कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है, 30 सेकंड का समय है, तो टोटल दूरी निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे 600 मीटर। 600 में से 250 प्लेटफॉर्म की है, 350 ट्रेन की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहले लिख दिया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ो, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। जो दिया हुआ ना लिख लो, चलो लिख लेते हैं। समय दिया गया है हमें, कितना दिया गया है, 12 सेकंड में पार करती। ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर चाल दिया गया है, स्पीड दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो उसकी लंबाई हमें बतानी है। क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, या लंबाई मतलब डिस्टेंस आपको बतानी है। तो जब भी हमें दूरी या लंबाई हमें निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, हम समय और चाल को गुणा कर देते हैं कि क्या चाल थी और कितना समय था, तो दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी कि भाई चाल अपनी कितनी है, 54, और इसको 12 से गुना कर देंगे तो दूरी हमारी आ जाएगी। लेकिन एक बात देखो, ऐसा नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि दूरी के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, किधर गया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। लेकिन इसमें हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो यहां पर तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहां पर सेकंड में दिया हुआ है। या तो इसको घंटे में बनाओ या इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ। तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं, क्योंकि आंसर हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बनाना हमारे लिए आसान होगा। तो क्या करेंगे, 54। इसको मीटर में बनाना है तो मैंने आपको अभी याद करवाया था कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, मतलब छोटा बनाना है, तो 5 बटे क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे। तो इसको कर दो 5 बटे 18 से गुना। बस करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही लिख लो। करना चाहो कर सकते हो, वैसे लिख लो। तो ये हो गया क्या, हमारा चाल हो गई। गुना में हम समय कर देंगे, वो कितना है, 12 है। अब काट लो, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15 और 15 को 12 से गुना कर लो, या 12 × 5 = 60, 60 क्या हो गया, 180। तो इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, 180 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? कुछ जो चीज दी हुई है, बाकी जो हमसे पूछा है उसको हम आराम से निकाल देंगे, लेकिन बस अपने को ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जब भी हमें आवश्यकता होगी बदल देंगे। अगर छोटा बनाना है तो 5 बटे 18 से, यानी मीटर पर सेकंड बनाना है तो, और किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18 बटे 5 से। ठीक है, चलो। और देखो कुछ चीजें होती है डेडिकेशन। अभी बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, तो आप देख रहे होगे ना, बिल्कुल गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर लाइटिंग होती है तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन मैंने वादा किया है कि आपको क्लास देनी है, किसी भी दिन क्लास मिस नहीं करनी। तो जब मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन क्लास नहीं दूंगा तो, ठीक है, लेकिन मैं बहाने नहीं बना रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका अच्छा स्कोर हो, आप सिलेक्शन लो, किसी भी दिन आपकी कोई कमी ना रहे, किसी भी चीज में कमी ना रहे। तो आपको तो खुद को जॉब लगने वाली है। मैं तो इतने सारे हजारों स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, आप तो खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के लिए तो इतनी मेहनत कर सकते हो भाई, मेहनत। क्योंकि अभी मेरे सामने एक बुक रखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, दे ऑलवेज डू सेम थिंग इन डिफरेंट वे।
मतलब जो जीतने वाले होते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते भाई, वो अलग सिलेबस थोड़ी ना पढ़ेंगे जिनका सिलेक्शन होगा, वो तो यही पढ़ेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन वो सही तरीके से करते हैं कि कंटिन्यू पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन करते हैं, अच्छे से दिमाग में सेट करते हैं, पेपर में करके आते हैं, स्कोर करके सिलेक्शन लेते हैं। तो कंटिन्यू पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इतनी गर्मी में पसीने में मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार, सपोर्ट, सम्मान दिया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। चलो ठीक है। एक ट्रेन 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति उसी गति से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें क्या, देखो क्या है कि घंटा दिया हुआ है, यानी कि हमें समय दिया गया है। मैं लिख के समझा देता हूं, समय दिया गया है हमें 4 घंटे 4 आवर दिया गया है। दूरी हमें दी गई है, कितनी दी गई है दूरी? वो दी गई है 360 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें चाल निकालनी है। तो हम चाल निकालेंगे कैसे? दूरी बटे समय, तो 360 बटे 4 कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 1 घंटे में ये जब 90 किलोमीटर जाती है तो 7 घंटे में बताना है, तो 90 गुना 7 कर दो, 9 7 63, यानी 630 किलोमीटर की दूरी वो तय करने वाली है। कितने किलोमीटर की? 630 किलोमीटर की। और ये आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और आप देखो यहां पर भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कि भाई 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटे में बटे में 4, हमें 7 घंटे का बताना है तो गुना में 7 कर दो। यहां से 90 और 9 7 63 आने वाला सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि यदि 120 मीटर और 160 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ये अपने को बताना है। 2 ट्रेनें बनाई हैं हमने, दोनों ट्रेनें हम बना देंगे बड़े आराम से। एक कितनी है? 120 मीटर की है, दूसरी कितनी है? 160 मीटर की है। पहले की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड है। और क्या बोला है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में मतलब ये इधर और ये इधर, विपरीत दिशा यही होगी ना, विपरीत मतलब कि एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी? अभी मैंने आपको बताया था, विपरीत दिशाओं में आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 20 और 15 क्या हो गया? 35 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। दोनों ट्रेन है, दोनों की लंबाई है, तो दोनों को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? 280 मीटर। तो 280 मीटर की तो दूरी हो गई और हमें यहां पर स्पीड हो गई 35, ठीक है। 35 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में है। इसको काट दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आप डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट काट दो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं काट सकते तो फिर क्या कर लो? छोटे से काट लो, 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28 और 5 अंठे 40, तो कितना आ जाएगा? 8 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगने वाला है? 8 सेकंड का समय लगने वाला है। बताओ क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं? क्या सभी समझ में आ गए? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था, ये 10 वाला पहले आ गया, ठीक है। आगे बाद में देखो, आगे देखो कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है, हमें चाल दी गई है। क्या दी गई है? चाल दी गई है। और वो कितनी दी गई है हमें? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल दी गई है। 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जा रही, तो हो सकता है कि लाइट नहीं आ रही, तो हो सकता है बंद हो जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अपना चल रहा है, देखते हैं कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो ट्रेन की चाल हमने लिख दी, स्पीड लिख दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 सेकंड का समय लेती है, तो समय कितना दे दिया? टाइम कितना दे दिया? वो दे दिया गया है हमें 15 सेकंड का। तो हमें बताना है, सॉरी 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, हमें बताना है कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 1 सेकंड का हम निकाल लें,
तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो छोटे में बनाना है तो 5/18 से गुना कर दे। भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बनाना है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, कैसे चेक करेंगे किस में बदले, ऑप्शंस देख लिया करो, जिसमें दिया हुआ है उसी में बदल दो। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना कर दो, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, मीटर पर सेकंड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय होती है। तो हमें बताना है 15 सेकंड में, 15 को 20 से गुना कर दो, 15 दूनी क्या हो गया 30, यानी 300 मीटर की दूरी तय होगी। क्या समझ में आया? क्या सभी को समझ में आ गया? स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा है 15 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी। तो पहले मीटर पर सेकंड बना ले, इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की जाती है। तो हमें यहां से पता चल गया कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय होती है, तो 15 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है, तो इसकी गति क्या होगी? 200 मीटर लंबी ट्रेन, तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है हमें, ट्रेन की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी या ट्रेन जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, 200 मीटर दिया गया है। 400 मीटर लंबे पुल को, यहां पर क्या दिया गया है, पुल की लंबाई भी हमें दी गई है, और पुल की लंबाई कितनी दी गई है भाई, 400 मीटर दी गई है। 40 सेकंड में पार करती है, हमें समय भी दिया गया है, समय भी दिया गया है 40 सेकंड का। तो हमें बताना है कि गति क्या होगी, स्पीड हमें बतानी है, चाल हमें बतानी। चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी को पार करे, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। तो खुद की लंबाई को प्लस में उसके लंबाई को, दोनों को पार करेगा तो 200 और 400 यानी 600 मीटर उसको पार करना होगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 600 मीटर। बटे में समय कितना दिया हुआ है, 40 सेकंड है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटा 15 पे, तो 15 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो हमसे स्पीड ही पूछी थी, क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था तो मीटर, ये सेकंड में था तो सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसमें कुछ बदलने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। समझ में आ गया? ठीक है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, सारे के सारे क्लास में करवा दूंगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। हाँ, ये क्वेश्चंस की संख्या आगे पीछे हो गई है तो उस पर ध्यान मत देना। देखो क्या है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब 2 ट्रेनें हैं, एक तो ये पहली ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है। आगे पीछे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, आगे पीछे लिख दूंगा तो एक ही प्लेटफॉर्म पे टकरा जाएंगे बेचारे। ठीक है, तो क्या है कि ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर ही चल रही है, क्योंकि एक ही दिशा में बोला है। क्या है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और ये है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ये हमें बताया गया है। ठीक। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, समय हमें दे दिया गया है कितना, 18 सेकंड का समय दिया है, 18 सेकंड का। तो हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। लंबाई मतलब हमें दूरी निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो ये दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दिशा में जा रही है ट्रेनें, तो मैंने क्या बताया, अलग अलग दिशाओं में आएंगी तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक दिशा में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये तो मुझसे आपने डांस करवा दिया। माइनस कर दो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, उसमें से 25 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड हो जाएगी आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पर मीटर में है, यहां पर सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 15 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये स्पीड आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड की।
क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है तो इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं। ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो। 3 पंजे 15, 3 6 18, 25/6 आ गया। 25/6 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25/6 मीटर की दूरी तय होती। तो हमारे पास कितनी सेकंड है? 18। तो 25/6 को 18 से गुना कर दो। 6 तिये 18, 25 क्या हो जाएगा? 75 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 75 मीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस ध्यान रख लेना, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो इस बार स्पीड क्या होगी? माइनस हो जाएगी। अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो स्पीड प्लस होती है, एक ही दिशाओं में चलती है तो स्पीड माइनस होती है। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या है? यहां पर देखो आपको स्पीड दी गई है, यहां पर आपको समय दिया गया है, आपको उसकी लंबाई और दूरी निकालनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। किलोमीटर प्रति घंटे को क्या बनाना है? आपको मीटर पर सेकंड में बनाना है, जो मैं आपको बता चुका हूं, और आपको कुछ नहीं करना, आंसर इसका कमेंट करना है। ये क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बस इसी चैप्टर से इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे मैंने सिखा दिए हैं, तो ये आप आंसर कर ही लोगे। मुझे इतना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और आपको भी होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिखाए हैं उनका यूज करो और आंसर आराम से निकाल दो। ये तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता भी दिया। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, 5/18 कब करेंगे और 18/5 कम करेंगे। ठीक है, ये गलती मत करना। और बाकी अपना जो फॉर्मूला है वो तो याद कर ही लोगे आप। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जिसने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।